नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अनीता जी के देसी किचन में। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ एकदम सिंपल और नया बिल्कुल ही अलग तरीके से मटर पनीर की रेसिपी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को कुकर में एक सीटी लगा लिया है और इसको हम पानी से अलग कर लेंगे किसी जाली वाले बर्तन में डाल करके, और इसका ठंडा होने के बाद पेस्ट बना लेंगे। और इधर हमने ले लिया है 500 ग्राम पनीर। पनीर को हम बड़े बड़े साइज़ में काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है और साथ ही हम मसाला पीस लिए हैं, साबुत जीरा, धनिया और काली मिर्च। अब इधर कढ़ाई में हम तेल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। इसमें डाल देंगे जीरा, 1 तेज़पत्ता और 1 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज वाला पेस्ट और इसको हम चला लेंगे। अब ये साथ में डाल देंगे पिसा हुआ मसाला। 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे धो करके, मिक्सी को हम इसी में डाल देंगे। और इसके साथ ही डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और मसाले को अच्छे से चलाएंगे। और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से सब्ज़ी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता है, कलर के लिए होता है। तो अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। तब तक इधर हम एक तवा लेंगे, तवे पे तेल डाल देंगे और इस पे हम पनीर के टुकड़े रख देंगे। देखिए जो हमने पनीर के टुकड़े किए थे, तो जितना तवा पे आ जाएगा उतने टुकड़े हम रख लेंगे और इसको उलटते पलटते हुए हम सेकेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है पनीर का। अब इसको हम अपनी मनपसंद शेप में पनीर को काट लेंगे। तो अगर इस तरीके से हम पनीर भूनते हैं तो तेल भी कम लगता है और बहुत ही आसानी से पनीर भून जाता है, सुंधापन भी आ जाता है, कच्चा नहीं रहता है और बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों। तो आप लोग इस तरीके को ज़रूर आजमाइएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा ये तरीका। अब इसको हम मनपसंद शेप में पनीर को काट लेंगे और बहुत ही पनीर बनाना आसान लगता है इस तरीके से अगर पनीर हम फ्राई करते हैं तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच मटर पनीर मसाला और अच्छे से हम चला लेंगे ताकि मसाले के साथ अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। और फिर से हमने इसको ढक दिया था, तो ढकने के बाद देखिए तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है मसाला। अब इसको हम चलाएंगे ताकि तले में पकड़े ना। तो अच्छे से देखिए किस तरीके से हम वीडियो में चला रहे हैं ताकि तले में मसाला पकड़े ना और अच्छे से मसाला भून भी जाए। तो मसाला भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो जितनी हमें ग्रेवी रखनी है, पनीर गाढ़ी या पतली चावल के साथ खाना है कि रोटी के साथ खाना है, तो उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें हमें डाल देना है फ्रोज़न मटर। तो इसी स्टेज पे फ्रोज़न मटर डाल देंगे। तो फ्रोज़न मटर कुछ ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम अभी डाले हैं, बहुत जल्दी ये पक जाता है। और इसको हम चला लेंगे। चलाने के बाद इसको हम ढक देंगे। जब ढक देंगे तो इसमें एक उबाल आ जाएगा, तब इसमें हम अभी इसमें हम नमक डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाला है हमने बड़ा चम्मच से। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा जितना आपको
जितनी आपकी सब्जी होगी उतना ही डालिएगा। अब देखिए हमने इसको ढक दिया था तो इसमें एक उबाल आ गया है। अब इसको हम अच्छे से नीचे से चला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। अब पनीर डालने के बाद एक बार फिर से हम इसको चलाएंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि हमारी ये पनीर बनाने की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। अब इसको हम थोड़ी देर तक इसी तरीके से हम खुला पकाएंगे। और इसको हम चला लेंगे बीच बीच में। देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर पनीर का कलर आया है और देखने में जितना लाजवाब लग रहा है उतना ही खाने में स्वादिष्ट बना था दोस्तों। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर से ये तरीका अपनाइएगा। तो थोड़ा सा हमने गाढ़ा लग रहा था तो हमने पानी डाल दिया क्योंकि हमें चावल के साथ भी खाना है। और 2 से 3 मिनट तक हम इसको ढक कर के पानी डालने के बाद पका लेंगे। और उसके बाद फिर से हम अपना पनीर देखते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला। तो हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है दोस्तों। फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा दोस्तों। अगर हाइप का बटन आ रहा होगा तो हाइप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता। तो लीजिए गर्मा गर्म मटर पनीर तैयार हो गया है दोस्तों। बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।